नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त पूजा का और पूजा सामग्री, कलश स्थापना और व्रत उद्यापन, इन सारी बातों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों, नवरात्रि का शुभ मुहूर्त मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर दिन रविवार को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में घट स्थापना सुबह के समय करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घट स्थापना यानी कलश स्थापना, लेकिन इस बार सुबह चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग होने के कारण सुबह के समय घट स्थापना यानी कलश स्थापना नहीं की जा सकती है। लेकिन चित्रा नक्षत्र के 2 चरण पूरे होने के बाद आप घट स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए पूजा सामग्री मौली, कलश और 5 आम के पत्ते, रोली, सिक्का, शुद्ध मिट्टी, लाल कपड़ा, गेहूँ, गंगा जल और अक्षत। जौ या गेहूँ, जटा वाला नारियल, रुई बत्ती की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पीतल या मिट्टी का दीपक, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों, माता के लिए लाल चुंदरी रखें तो अति शुभ होगा। इससे नौ दुर्गा, नौ देवी माता अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कलश स्थापना पूजा विधि आप लोग जान लें। नंबर 1, नवरात्रि की प्रतिपदा विधि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रतिपदा यानी पहले दिन, आपको प्रतिदिन मतलब ऐसे ही करना है। और दूसरा नंबर, अब एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नंबर 3, फिर रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहां माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। नंबर 4, इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें, अर्चना करें, उनका ध्यान करें। दोस्तों, मानते हैं कि हमारे घर में चौकी रखने का जगह अगर नहीं है आपके घर में, और मानते हैं कि पूजा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, तो जो भी घर में जितना भी स्थान हो, थोड़े में भी माता की पूजा हो सकती है, ज़्यादा में भी हो सकती है, वैसे आप लोग करें। दोस्तों, आपके पास अगर चौकी नहीं हो तो आप नीचे भी जमीन पे रख के भी ऐसे कलश स्थापना कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, यथा शक्ति तथा भक्ति। आपकी जितनी शक्ति हो सके उतना ही भगवान का भजन कीजिए, और आप जितना सक्षम हो सकें, जितना आप सामर्थ्य हो सके उतना ही कीजिए, भगवान उतने में ही प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कलश स्थापना की पूजा सामग्री आप लोग सुने। नंबर 1, एक कलश मिट्टी का या फिर पीतल का या फिर लोटा, आपके पास जो भी पात्र हो आप उसको रख सकते हैं। नंबर 2, मौली यानी रक्षा सूत्र, जिसे कलावा भी कहते हैं। नंबर 3, 5 आम के पत्ते और अशोक के पत्ते। नंबर 4, गंगा जल। नंबर 5, रोली यानी लाल सिंदूर। नंबर 6, लाल चंदन, माता को अति प्रिय है। नंबर 7, लाल कपड़ा या लाल चुंदरी। नंबर 8, जौ, गेहूँ, आटा, जटा वाला नारियल, रुई की बत्ती, लाल पुष्प, गुड़हल का लाल फूल, पीला फूल, दुर्वा, दौना का पत्ता। एक दौना का पौधा होता है, वह बड़ा ही सुगंधित, उसमें से खुशबू आती है, उसका पत्ता मिले तो आप अपने पूजा सामग्री में जरूर रखें। हमारे वीडियो में ये जो पौधा दिख रहा है, यही दौना का पौधा है। आप लोग ध्यान से इसे देख लें और पहचान भी लें। नंबर 9, पीतल या मिट्टी का दीपक, नहीं हो तो स्टील का दीपक, जो भी आपके पास हो आप उसे रख सकते हैं। दोस्तों, माताएं बहनें, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी दीपक नहीं है आपके पास तो आप एक काम करें, थोड़ा सा मिट्टी अपने दरवाजे बगीचे में से खोदकर नीचे की मिट्टी निकाल कर उसे सान कर दीप बना लें और इसी दीप का आप प्रयोग करें। ये दीप कभी भी पूजा पाठ में उपयोग कर सकते हैं आप। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर में हमेशा ये दीपक मिट्टी का बनाकर रखती हूँ। दोस्तों, कब दीपक का आवश्यकता पड़ जाए, कोरा दीपक का, कोई मान लीजिए घर में समय से लाने वाला है या नहीं है, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये जो है कि बना के अपने घरों में हमेशा रखते हैं।
तो इस दीपक को आप बना लें। बनाने के बाद से 1-2 दिन इसे खूब धूप में मतलब सुखा दें। सुखाने के बाद से इसे अच्छी साफ जगह पे घर में कहीं रख दें। अब दोस्तों हम पूजा की सामग्री को सुनते हैं। कपूर रखें, लौंग रखें, इलायची रखें और दोस्तों हवन सामग्री माचिस, शुद्ध गाय का घी या फिर तिल्ली का तेल, उसे तिल का तेल बोलते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ का पुस्तक रखें और पंडित जी से यानी ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करवाएं। आप चाहें तो खुद अपने भी पाठ को कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इतना सब कुछ पूजा सामग्री, कलश स्थापना सामग्री आप सभी को बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग मतलब इतने सामग्री जुटाने में लग जाए। जिसके पास नहीं उतना हो सकेगा वो जितने में ही हो सकेगा उतने में ही अपनी पूजा करें और मन प्रसन्न होकर पूजा करें, माता की अर्चना करें, आराधना करें। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको जितना भगवान ने दिया है हम उतने में ही उनकी आराधना करेंगे, भगवान उतने में भी खुश हो जाते हैं। कलश स्थापना के दिन आप कुछ फल ले आएं, केला या फिर सेब, कुछ भी फल मतलब रखना जरूरी होता है। वैसे तो आप 9 दिन में प्रतिदिन के पूजा में फल शामिल करते हैं तो बेहद शुभ होता है। दोस्तों प्रसाद के भोग में आप कुछ भी मतलब प्रसाद रख लें, अनाज छोड़ करके। मीठा कोई भी प्रसाद मतलब रख सकते हैं। फल, फ्रूट, किशमिश, मिश्री, गुड़ मतलब ये सब माता को प्रसाद में रखें और शामिल करें, माता को भोग लगाएं। दोस्तों कलश स्थापना कैसे करना है आप लोग सुन लें। कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। अपने घर में जहाँ आपका पूजा स्थान है उसके उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग के स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित करें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसे जल या गंगा जल भर दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में डालें। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र से लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी ओढ़ा दें। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पीला चुंदरी या नारंगी चुंदरी भी माता के पूजा में शामिल किया जा सकता है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करके मंत्र जाप करें और फूल और चावल माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाए गाय के घी से बने होने चाहिए। दोस्तों विशेषकर आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंगल कामना करते हुए इस मंत्र का निरंतर जाप करें। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये नवार्ण मंत्र है। माता दुर्गा के पूजन का ये नवार्ण मंत्र है। इसमें 9 देवियों का मतलब इस मंत्र का उच्चारण करने से 9 देवियों का आराधना हो जाता है। सिर्फ इस मंत्र का जाप करने से, निरंतर इस मंत्र का जाप करने से 9 देवियों का पूजा का फल मिलता है। इस नवार्ण मंत्र को एक चमत्कारी महामंत्र माना जाता है। इस 9 अक्षर के दिव्य मंत्र में 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति समाहित होती है। सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता और भगवती दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए सभी मनुष्यों को इस मंत्र के नियमित जाप को करना चाहिए। जब भी माँ दुर्गा की पूजा होती है ये मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जरूर पढ़ा जाता है। इसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। दोस्तों मेरी आप सभी से उम्मीद है कि आप सब लोग इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करेंगे। सिर्फ एक यही मंत्र ऐसा है कि मतलब इस मंत्र का जाप करने से 9 दिन की 9 देवियों का पूजा का फल मिलता है। दोस्तों नवार्ण मंत्र का जाप नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए। नवार्ण मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष या कमल के बीज की माला अच्छी रहती है। मंत्र भक्त को बुरी आत्माओं और नकारात्मक तरंगों से लड़ने की विशेष शक्तियां भी देती हैं। यह प्रचुरता और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करती है। दोस्तों नवार्ण मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करें और इस जप से पूर्ण शक्ति साधक को प्राप्त होती है। दोस्तों मैं आप सभी के साथ उन 9 देवियों के नामों को शेयर करना चाहती हूँ कि इन शारदीय नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाएगी। उन 9 देवियों का नाम क्या है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप सभी उन्हें सुने। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि यानी प्रथम तिथि है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें। 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार द्वितीय तिथि है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार है।
इस दिन तृतीया तिथि है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करें। 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार पंचमी तिथि, माँ स्कंद माता की पूजा करें। 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार षष्ठी तिथि है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें। 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार है, सप्तमी तिथि है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करें। 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ महागौरी दुर्गा की पूजा करें। 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को नवमी है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन, हवन, कन्या पूजन इस दिन किया जाएगा। 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दशमी तिथि मनाया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण भी किया जाएगा और दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। इस दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग तो अष्टमी तिथि में ही कन्या पूजन, हवन और पारण ये सब कर लेते हैं, लेकिन नौमी तिथि को ही माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद से हवन करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो पारण भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप दसवीं तिथि में पारण करें तो बेहद अच्छा रहता है। वैसे नौमी के पूजन के बाद, कन्या पूजन के बाद लोग पारण कर लेते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और दसवीं तिथि को दुर्गा जी का विसर्जन किया जाता है। उस दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का हवन सामग्री आप लोग सुने। हवन के लिए हवन की लकड़ी आती है साबुत, उसको ले लें। और हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बतासा, 2 पूड़ी, थोड़ा सा खीर। ये नवरात्रि का हवन सामग्री है जो मैंने आपको बताया। इन सारी सामग्रियों को आप नारियल के ऊपर रखकर मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड के बीचों बीच में रखें, और हवन के पश्चात जो सामग्री बच जाती है उसको इस मंत्र के द्वारा उस हवन कुंड में उसको डाल दिया जाता है, यानी उसको कहीं इधर उधर नहीं रखा जाता है। मंत्र उच्चारण करके उस सामग्री को इस मंत्र के द्वारा सुने। ओम पूर्णमदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, हवन के पश्चात जो हवन सामग्री बची हुई रहेगी, इस मंत्रोच्चारण के साथ में आपको हवन कुंड में उसे भी डाल देना है। दोस्तों, ये सभी कार्य अपने उपरेहित ब्राह्मण पंडित को बुला करके करवाएं तो इसका बेहद फल मिलता है, और उनको दान दक्षिणा भी दें तो इसका मतलब फल अधिक प्राप्त होता है। और अगर पंडित जी के अभाव में आप पूजन करना चाहते हैं, माता की आराधना करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वैसे आप कर सकते हैं। और इसकी अधिक मतलब जानकारी के लिए आप पूजन का पुस्तक खरीद लें एक, उसके माध्यम से आप घर पे माता की पूजा कर सकते हैं, 9 देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ का पुस्तक आता है, आप उससे खरीद कर रख लें। उसमें मतलब माता की सारे पाठ मतलब आपको उसमें मिलेंगे। प्रतिदिन एक एक पाठ आप करते जाइए, दोनों तीनों टाइम में आपसे जितना हो सके पाठ को करते जाइए, हवन करते जाइए। आप स्वयं भी मतलब इस पूजन को, पाठ को कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के हवन का शुभ मुहूर्त आप लोग जान लें कि हवन कितने बजे से कितने बजे तक है, कितने बजे से कितने बजे तक करना है। महानवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 को है। ये दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। अश्विन शुक्ल नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 से 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 तक रहेगी। नवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन यज्ञ कर नवरात्रि के 9 दिन की पूजा व्रत संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, नवमी तिथि में शुभ मुहूर्त हवन का 3 बताया गया है, उसे आप लोग सुन लें। सुबह का मुहूर्त सुबह 6:27 से 7:51 तक है। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक है। दोस्तों, शाम का मुहूर्त 4:19 से रात 7:19 तक है। दोस्तों, ये 3 शुभ समय बताए गए हैं हवन करने का। आप इन समयों में अपना हवन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।